क्या आप नहीं चाहते हैं अपनी मैनेजरल स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं? दोस्तों, मैंने सोचा आज क्यों ना आपको मैं मैनेजरल स्किल्स को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वो बताऊं। हाँ, सो हाउ कैन यू यूज इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंप्रूविंग योर मैनेजरल स्किल्स? तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में वो क्या फेसेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला दोस्तों उसमें यह है कि आप सबसे पहले अपने इमोशंस को समझिए। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, बिकम अवेयर ऑफ द वेरियस सिचुएशंस, द वे यू बिहेव, द वे यू रिएक्ट, द वे यू रिस्पॉन्ड, एंड कितना आप अपने बारे में जानते हैं, कितना लोग आपके बारे में जानते हैं। इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए तो आप अपने आप को बेटर समझ पाएंगे। जब आप अपने आप को बेटर समझ पाएंगे तो दूसरों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनके साथ बेटर डील कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, सेल्फ रेगुलेशन करिए, यानी कि हर उन सिचुएशंस में जहां पर आप बहुत इमोशनली चार्ज्ड अप हो जाते हैं और आप सिचुएशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी ओवरली रिएक्ट करते हैं, वहां पर आपको कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है और अपने इमोशंस को सप्रेस करे बिना उनका एक ट्रीटमेंट ढूंढना है। तो बहुत सारी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारा मेडिटेशन कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स how you can regulate your emotions regularly in short term and long term, and so you can regulate your emotions, manage them really well. तीसरा है दोस्तों एम्पैथी। अब एम्पैथी का क्या मतलब हुआ? एम्पैथी का मतलब हुआ कि आप दूसरों के जगह पे अपने आप को रखकर उनकी सिचुएशंस को समझना शुरू करिए। जब तक आप अपने आप को उनकी जगह पे रखेंगे नहीं, आप उनकी सिचुएशंस को समझ नहीं पाएंगे। आप सिर्फ को लगेगा आपको कि आप उनकी सिचुएशन समझ रहे हैं। तो एम्पैथेटिक बनिए, उस सिचुएशन में वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है उसे सोचने की कोशिश करिए। आपका उनको डील करने का तरीका चेंज होने लगेगा। नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल, टीम डायनामिक्स क्या है, तो सोशल अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। एक सिचुएशन में मेरी टीम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी जगह पे अपने आप को रख कर देखिए। तो कहीं ना कहीं टीम एम्पैथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सोशल अवेयरनेस, व्हाई पीपल बिहेव, व्हाई इज द टीम बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये समझना शुरू कर देंगे, अगेन आप अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे। अगला है दोस्तों कि आप ट्रस्ट डेवलप करिए, आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट इंक्रीज करने की कोशिश करिए। आप कहीं ना कहीं वो इंटीमेसी बढ़ाइए उनके साथ। वो आपके साथ कुछ कन्फाइड करते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो लोग उनको कीप अप करिए, मेंटेन करिए। दे शुड नॉट लूज दैट ट्रस्ट इन यू। सो आप अपनी जो बातें कहते हैं कि आप करेंगे उन्हें पूरा करिए, वॉक द टॉक। हाँ, अपनी नॉलेज स्किल्स को डिस्प्ले करिए और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करिए। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देंगे। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। अगला है दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करिए। Make your communication very powerful, impactful, trustworthy, respectful, polite, and at the same time understanding. Listen to them very keenly, and then once you start doing that, you will also be able to understand their communication style. उनकी communication style को समझ पाएंगे तो आप match up कर पाएंगे accordingly, and you will be able to deal with them better, and then you will manage them better also. कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं आप EI को यूज़ करते हुए, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्टिव मैनर में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि टेंशन्स को डी एस्केलेट करें। कोशिश करें कि आप ओपन डायलॉग्स इनकरेज करें। कोशिश करें कि आप एक पीसफुल तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट्स को फाइनल रेजोल्यूशन में लेकर आएँ। लोगों को मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, इनकरेज करिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स को यूज़ कर उनको गोल सेट करने में उनकी हेल्प करें, उनको रेगुलर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, और जहाँ पे भी ज़रूरत लगती है आपको उनके अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करिए। ऑल दिस विल हेल्प इन बिल्डिंग
द टीम, दिस विल हेल्प यू इन मैनेजिंग द टीम बेटर। अगला दोस्तों, एग्जाम्पल से लीड करिए, लीड बाय एग्जाम्पल। जो भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं मॉडल करिए या डिमॉन्स्ट्रेट दैट बिहेवियर। उनको वो कन्वीनियंस, उनको वो कंफर्ट फील होना चाहिए आपके साथ, अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो अगर आप उन सभी EI स्किल्स को, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स को यूज़ करते हुए आप अपने आप को कंडक्ट कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आपकी टीम में पड़ता है। अडैप्टेबिलिटी में आपकी बहुत मदद करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। सो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए फ्लेक्सिबल रहिए सिचुएशंस में, चैलेंजेस में, और लोगों को दिखाइए कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने अप्रोच को फ्लेक्सिबली चेंज कर लेते हैं लोगों के लिए, टीम ऑब्जेक्टिव के लिए, टीम गोल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अडैप्टेबिलिटी कोशेंट आप डिस्प्ले भी करिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको, आपकी स्किल्स आपको अपनी टीम को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी टीम को रेगुलरली सपोर्ट प्रोवाइड करते रहिए। आपकी टीम बहुत बार चैलेंजेस से इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएगी तो उसे समझ में नहीं आएगा कि वो करे क्या। वहाँ पर वो सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मटीरियल सपोर्ट, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट, एनर्जी, एवरीथिंग यू हैव टू, बिकॉज आप उस टीम के मैनेजर हैं। तो अगर अपनी टीम को अच्छे से मैनेज करना है तो हर तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस ही काम आएगा। क्योंकि अगर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे आपकी टीम मेंबर्स को किस तरीके का सपोर्ट चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी आप ये बातें याद रखते हैं, इनको यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ट्रस्ट यू मी, आपकी मैनेजरल स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।